नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने अपने इसके अगले वाले YouTube वीडियो में वादा किया था कि ईदगाह का प्रश्न उत्तर लेकर मैं आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तो चलिए, मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ ईदगाह का प्रश्न उत्तर लेकर। यदि आप ईदगाह, जिस वीडियो में हम लोगों ने ईदगाह को अच्छे तरीके से पढ़ा है, यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप यदि पूरा देखते हैं तो आप वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह के प्रश्न उत्तर को आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो चलिए, हम लोग जल्दी जल्दी प्रारंभ करते हैं। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की एक बहुत ही सुंदर, मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी कहानी है। इसमें एक बहुत गरीब बालक रहता है जिसका नाम हामिद रहता है। दुनिया में उसकी एक केवल दादी है। उसके पिताजी हैजा के भेड़ चढ़ जाते हैं। उसकी माँ पीला होते होते मर जाती है। अब वो ले देकर उसके पास एक दादी है जो उसका ध्यान रखती है। वो बिल्कुल 4-5 साल का बच्चा है। ईद का दिन होता है। उसकी दादी अमीना आंसू बहा रही होती हैं क्योंकि उसके घर खाने को कुछ भी नहीं होता है। ईदगाह मेले में किसी तरह से 3 पैसे लेकर हामिद जाता है और वहाँ सारे बच्चे खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीद के खाते हैं, जबकि हामिद कुछ भी नहीं खरीदता है और वह एक चिमटा लेकर आता है। और इस कहानी में प्रेमचंद ने बताया है कि कैसे अभावजन्य बालक जो है एक वयस्क की तरह सोचने लगता है। ये पूरी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आइए हम लोग अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और साथ ही हामिद को 3 कोस दूर ईदगाह मेले में जाना था। वहां भी वह डर रही थी कि उसके पिता नहीं है, वह कैसे जाएगा, एक नन्हा सा बालक जिसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो यही उदासी के 2 कारण थे। अगला प्रश्न, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? इस कहानी में प्रेमचंद ने बिल्कुल सटीक दिखाया है और दिखाना चाहा है कि कैसे अभावजन्य बाल मन एक वयस्क की तरह सोचने लगता है। तो यहाँ वही प्रदर्शित किया गया है। ऐसा नहीं है कि हामिद जो है खिलौनों को देखकर ललचाता नहीं है, मिठाई को देखकर ललचाता नहीं है, लेकिन फिर वह सोचता है कि मिट्टी के बने खिलौने हैं, हाथ से छूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, इसके रंग पानी में धुल जाएंगे और मिठाई चंद मिनटों का स्वाद जीभ पर आएगा और इसके बाद वह मिठाई का स्वाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम चिमटा लेते हैं तो वो इससे हमारी दादी को कितना सुविधा होगा। तवे से रोटी उतारते समय उसके हाथ नहीं जलेंगे और हमारी दादी हमें दुआएं देंगी। और वह यह भी जानता है कि बड़े बुजुर्गों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है, पहले सुनी जाती है। यही सब सोचकर हामिद जो है चिमटा खरीदने का चयन करता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, मगर अगर वह चिमटा ले और ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे, मिट्टी के बने खिलौने हैं, हाथ से छूटते ही गिरेंगे और टूटेंगे, या इस पर पानी पड़ते हैं तो इसका रंग खराब हो जाएंगे। यही सब उसके दिमाग में विचार आए चिमटा खरीदने से पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है जो कि 5वां प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात की? बाल सुलभ मन कैसे सोचता है, आप देखिए, अब कैसे तर्क द्वारा सिद्ध करता है अपने खिलौने को। बाकी बच्चे जब उससे कहते हैं कि अरे तुम ये खिलौना क्यों खरीदा, ये चिमटा क्यों खरीदा, ये चिमटा खिलौना थोड़े ही है, तो देखिए हामिद क्या तर्क देता है। कहता है क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख लो तो बंदूक हो जाएगी।
हाथ में लिया तो फिकीरों वाला चिमटा, चाहूं तो मंजीरा का काम भी ले सकता हूं उसे बजाकर। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने का जान निकल जाएगा। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इस प्रकार से हामिद जो है अपने चिमटे के पक्ष में तर्क देता है और उसके विभिन्न उपयोगों की बात करता है। आगे प्रश्न 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ईदगाह कहानी बहुत ही सुंदर बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। एकदम बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली कहानी है। उसमें यह कहानी की विशेषता ही कही जाएगी कि वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें ये बताया गया है कि अभावजन्य बालक कैसे एक वयस्क व्यक्ति की तरह सोचने लगता है। चुनौतियों में पड़ा एक बालक कैसे वह परिपक्व हो जाता है। यही नहीं, कहानी मुहावरों से भरा पड़ा है और मुहावरे जो है इसमें 4 चांद लगा देते हैं। और विशेषताओं में यदि बात करें तो इस कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। और इसकी कहानी की बात करें तो कहानी जो है सुखांत है। कहानी का अंत पढ़कर काफी अच्छा लगता है, सुख का अनुभव होता है। बहुत प्यारा कहानी है। तो आइए इसकी विशेषताओं पर हम लोगों ने बात कर ली। अब चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 भाव जगे। पहला भाव तो यह जगा कि यह कैसा बालक है जो 3 पैसा लेकर गया था, कुछ भी न खाया न पिया न कोई खिलौना खरीदा और एक लोहे का चिमटा लेकर आ गया। बड़ा बेकार लड़का है, पहले तो ये भाव जगा। लेकिन जब ज्यों ही हामिद ने अपनी सफाई दिया कि दादी तुम्हारी रोज अंगुलियां जो है तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती है, तो इसीलिए मैंने चिमटा लिया कि अब तुम्हारी अंगुलियां नहीं जलेंगी। यह बात सुनते ही अमीना के मन में उसके प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाता है। वह गदगद हो जाती है कि वाह, यह कितना अच्छा बालक है। मेले में भी अपनी मिठाइयों को देखकर, इसके खिलौनों को देखकर इसका कितना जी ललचाया होगा। लेकिन वहां भी इसे अपनी दादी की ही याद आई और अपनी दादी की सुविधा के लिए चिमटा खरीद लाया। इसे बहुत दुआएं देती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इस प्रकार अमीना के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और आप भी देखें, पढ़ें। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन की भिस्ती पसंद आती, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर पर मशक। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने को लेकर वह क्या करेगा? तो ये था अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और उन्हें ईद की बधाई दे रहे थे। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने बिक रहे थे? दुकानों में रंग बिरंगे खिलौने बिक रहे थे। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। वे खिलौने किस चीज के बने थे? तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती लेता है और वकील नूरे को पसंद है, नूरे वकील खरीदता है। आगे का प्रश्न, परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती, वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करें। तो राजा काफी रंगीन कपड़ा पहनता है, सर पे मुकुट पहनता है और कमर में उसकी तलवार लगी होती है जो म्यान में होती है। काफी रौबदार चेहरा और काफी बढ़िया पर्सनालिटी राजा की होती है। अब साधु की बात करें तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें, गेरुआ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण किए हुए, लंबा वस्त्र होता है, पैर में खड़ाऊ होता है और कुल मिला जुलाकर ऐसा लगता है कि आसमान से फरिश्ते उतर आए हों। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद में आए विशेषण को छाटिए। अब विशेषण को छाटिए। अब विशेषण में आप छाटते हैं तो जैसे
काला, सफेद, 3, चूर चूर, सारा, इस तरह से इसमें अनेक विशेषण हैं। और भी आप देखिएगा और अच्छी तरीके से इन विशेषणों को छाटिएगा। वर्ती और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो वर्ती का समानार्थी पोशाक होता है और पोथा का पुस्तक, किताब, मोटा किताब। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पाठ से आगे के प्रश्न है। 1, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद ने किसका चरित्र आपको अच्छा लगता है, कारण बताइए। तो महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में मुझे हामिद का चरित्र अच्छा लगता है। आप सोचिएगा आपको किसका अच्छा लगता है। हामिद का चरित्र मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वह बच्चा होते हुए भी बड़ों की तरह सोचता है, बड़ों की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। बिल्कुल, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से हटकर अलग छवि प्रस्तुत करता है। बच्चों की समान छवि है खिलौने के लिए तंग करना, रोना, खिलौने खरीदना, खिलौनों से खेलना, मिठाई खाना, मिठाई के लिए कुछ भी कर जाना, मिठाई के लिए गार्जियन को तंग करना। लेकिन हामिद जो है बिल्कुल उससे अलग छवि प्रस्तुत करता है। वह खिलौना भी नहीं खरीदता है, वह मिठाई भी नहीं खरीदता है, बल्कि उसके बदले वह चिमटा खरीदता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने इस उक्ति को सिद्ध कर दिया है कि चुनौतियां, अभाव बच्चे को वयस्क बना देती है। कम उम्र में ही वयस्क की तरह काम करने पर, वयस्क की तरफ सोचने पर मजबूर कर देती है। सामान्य घटना है कि बच्चे खिलौनों से प्रेम करते हैं, मिठाई से प्रेम करते हैं, खिलौना से खेलते हैं, खिलौना को खरीदना चाहता है, खिलौना को अपना बनाना चाहते हैं, मिठाई को खाना चाहते हैं, मिठाई के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने जो हामिद का चरित्र चित्रण किया है, तो भले ही वह ललचाई नजरों से खिलौनों को देखता है, वह ललचाई नजरों से मिठाई को देखता है, लेकिन कम पैसा होने के पर वह खिलौनों को नहीं खरीदता है, वह मिठाई को नहीं खरीदता है और वह चिमटा खरीदता है। तो यहाँ बिल्कुल वह वयस्क की तरह व्यवहार करता है, वयस्क की तरह सोचता है। अतः यह कहानी जो है उचित है और यह कहानी जो है इस वाक्य को सिद्ध करती है। यह वाक्य बिल्कुल सटीक लिखा गया है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई। आगे हम लोग देखते हैं। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जरा सोचिए, प्रतिदिन की तरह रोज रहे, प्रतिदिन एक ही दिन की तरह रहे, हमेशा एक ही तरह रहे, न कोई त्योहार हो, न कोई खुशी का मौका हो, तो क्या होगा। लोग निराश, हताश, प्रतिदिन काम में लगे रहेंगे, न उनके जीवन में कोई खुशियां होंगी, न कुछ होगा। इसीलिए त्योहार बनाया गया है। त्योहार के दिन सारे लोग खुशी मनाते हैं। अपना जितना औकात होता है, अपना जितना सामर्थ्य होता है, अपने पास जितना धन होता है, उसका उपयोग करके लोग उस दिन खुशियां मनाते हैं, नए नए कपड़े सिलाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इसलिए त्योहार हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि सारे लोगों के जीवन में खुशी आ सके। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वाक्य में प्रयोग करिए। रंग जमाना, हामिद के चिमटा ने सभी पर रंग जमा दिया। गदगद होना, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना, हामिद की दादी, गदगद हो गई। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हाइजा के भेंट चढ़ गए। बाल पाका न होना, सभी के खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटा का बाल बाका न कर सकते थे। पैरों में पर लगना, त्योहार के दिन बच्चों को ईदगाह जाना था, ऐसा लगता था मानो उनके पैरों में पर लग गए। अगला जो है और आखिरी, कुबेर का धन मिल जाना। थोड़े पैसे क्या बच्चों को मिल गए, वे बार बार उन्हें निकालते थे, गिनते थे, फिर जेब में रखते थे, मानो उन्हें कुबेर का धन मिल गया हो। तो इस प्रकार व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए गतिविधि में देखते हैं। मेले में क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। तो मेले में जो जो चीज आपने देखा, मिठाइयाँ देखी, चरखा देखा आपने, झूला देखा आपने लोहे लकड़ की दुकानें देखी,
तो आपने जो जो देखा उसका एक चित्र बनाइए। अपने शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। रमजान मुसलमान भाइयों का एक बहुत ही पवित्र महीना है। उसमें लोग रोजे रखते हैं और रोजे में सुबह से लेकर यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लोग फास्टिंग रखते हैं, भूखे रहते हैं। उस समय ईश्वर को लोग याद करते हैं, अल्लाह को लोग याद करते हैं और शाम को कुछ खाकर लोग रोजा खत्म करते हैं, रोजा तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से रमजान उनके लिए पवित्र महीना होता है और रमजान के महीने के आखिरी दिन लोग चांद देखकर ईद मनाते हैं और ईद काफी खुशियां लेकर आती है। अब आगे का प्रश्न, ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है? ईद खुशियों का त्योहार है और मुहर्रम गम का त्योहार है। दोनों में बेसिकली यही अंतर है। चौथा प्रश्न, आपके अनुसार निम्न परिस्थितियों में हामिद क्या करता है? यदि उसके पास 12 पैसे होते तो वह भी खिलौना खरीदता, मिठाई खरीदता, वह भी जो है तरह तरह के खिलौने खरीदता, मिठाइयों को पसंद करता। दादी के लिए चिमटा भी हो सकता है खरीद ले। यदि उसके पास 15 पैसे होते तो वो क्या खरीदता? और भी कुछ चीजें खरीदता है, खिलौने खरीद लेता, मिठाई खरीदता, चिमटा भी खरीद लेता, कुछ और भी खरीद सकता है। यदि उसके पास उसके पिता होते तो वो अपने पिता के साथ मिले जाता। तो आप भी सोचिए और इन प्रश्नों को और बेहतर तरीके से हल करिए। इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर वर्ग 8 के हिंदी का अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।